So, Assalamualaikum everyone. My name is Vania Mansoor and I am student of PS Microbiology, third semester from the Department of Life Sciences. So, from our course Biotechnology, we were assigned some presentation topics. My presentation topic was biotech applications, biotech bioremediations, and biotransformation. So, we will discuss about it. इनकी applications क्या है, bioremediations क्या है, and biotransformation क्या है. सबसे पहले हम बायोटेक की applications देखेंगे. हमारे पास बायोटेक चार मेजर एप्लीकेशंस हैं. बायोटेक हमारे पास मेडिसिन में रोल प्ले कर रहा है, एग्रीकल्चर में रोल प्ले कर रहा है, फूड प्रोसेसिंग में और इन्वायरमेंटल रोल प्ले कर रहा है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेडिसिन के अंदर बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है. चार मेजर पॉइंट्स हैं जिसके अंदर हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी का रोल बायोटेक्नोलॉजी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. बायोफार्मास्यूटिकल्स, जीन थेरेपी एंड फार्माकोजेनोमिक्स एंड जीन टेस्टिंग. So we will discuss what these are. सबसे पहले हम बायोफार्मास्यूटिकल के बारे में देखेंगे. हम डिफरेंट बायोलॉजिकल टेक्निक्स को यूज़ करके डिफरेंट बायोलॉजिकल टेक्निक्स को यूज़ करके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू ड्रग्स प्रिपेयर करते हैं जिनके अंदर केमिकल और सिंथेटिक मटेरियल जो है रिड्यूस होता है और इनके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है जिसकी वजह से ये एक डिजीज़ के हिडन मैकेनिज्म पे अटैक करते हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स. उसके बाद हम देखेंगे जीन थेरेपी क्या है. जीन थेरेपी हमारे पास यूज़ होती है डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए, जैसे पार्किंसन एंड कैंसरस डिजीज़. द अंडरलाइंग प्रिंसिपल इज़ दिस के हम इन जीन्स को फिट करते हैं जिसकी वजह से ये एक इंजर्ड सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और या रिप्लेस कर देते हैं. इसके अलावा क्या करते हैं कि ये एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन को करेक्ट करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ फार्माजेनोमिक्स. फार्माजेनोमिक्स में जो है ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड टेक्निक है जिसके अंदर एक पर्सन की जेनेटिक इंफॉर्मेशन को हम लोग लर्न करते हैं. ये एक बॉडी के ड्रग के रिस्पॉन्स को एनालाइज करता है एंड इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेनोमिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स. देन वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ जीन टेस्टिंग. जीन टेस्टिंग हमारे पास एक मेथड होता है जिसके अंदर हम हेरिडिटी मटेरियल को फाइंड करते हैं जेनेटिक डिजीज़ में, पेरेंट में, सेक्स में और कैरियर स्क्रीनिंग में. इसके अंदर हम डीएनए प्रोब्स को यूज़ करते हैं जिनके अंदर some सीक्वेंस आइडेंटिकल होते हैं म्यूटेटेड सीक्वेंस के. उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इनका एग्रीकल्चर में क्या रोल है. बायोटेक्नोलॉजी का एक सिग्निफिकेंट रोल है एग्रीकल्चर में. ये जीन्स को मॉडिफाई करता है, क्लोनिंग में हेल्प करता है क्रॉप्स की, जिसकी वजह से हम लोग बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स और अल्टीमेटली इम्प्रूविंग ह्यूमन लाइफ को हम एक प्रमोट कर सकते हैं. कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास इसकी. वैक्सीन्स हैं, एंटीबायोटिक्स, फ्लावर्स, बायोफ्यूल्स एंड प्लांट्स. फूड प्रोसेसिंग के अंदर हमारे पास इट इज़ अ प्रोसेस which easily perishable and non-palatable raw material are transformed into edible and potable beverages and their shelf life is increased. इस टेक्निक में क्या होता है, माइक्रोब्स और उनके डेरिवेटिव्स यूज़ होते हैं जिसकी वजह से इनकी एडिबिलिटी और शेल्फ लाइफ को हम इम्प्रूव करते हैं जिसको हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं. उसके बाद हम बायोटेक की एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे. इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है कि हम लोग डिफरेंट प्रोसेस को यूज़ करते हैं जैसे कि बायो रेमिडिएशन को और डिफरेंट चीज़ों को, ताकि हम नेचर इन्वायरमेंट को स्टडी कर सकें. अब हम देखेंगे व्हाट इज़ बायो रेमिडिएशन. बायो रेमिडिएशन हमारे पास क्या है कि हमारे पास ब्रांच है बायोलॉजी की इन्वॉल्व्स इन रिमूविंग इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बाय यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया. हम डिफरेंट माइक्रोब्स और बैक्टीरियाज को यूज़ करते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को रिमूव करने के लिए. सबसे पहले हमारे पास इसकी एग्जांपल है. सबसे पहले 1989 में बायो रेमिडिएशन को डिस्कवर किया गया था जब एक टैंकर स्प्लिट अप हो गया था और 100 गैलन्स ऑफ ऑयल जो है वो वाटर के अंदर फैल गया था. तब बायोलॉजिस्ट ने बायो रेमिडिएशन को इंट्रोड्यूस कराया जिसके अंदर 10,000 फर्टिलाइजर्स को यूज़ किया गया इस चीज़ को रिमूव करने के लिए. हमारे पास डिफरेंट वर्किंग और एडवांटेजेस हैं इसके. ये हेल्प करता है हमारे पास सर्टेन माइक्रोब्स की ग्रोथ में. इट रिक्वायर टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट्स एंड ग्रोथ फॉर प्रॉपर वर्किंग. एडिशन ऑफ एमेंडमेंट्स इन फेवरेबल कंडीशन. बायो रेमिडिएशन में भी डन इन situ at
rate of contamination or exit away from site. वायर रेमडिएशन प्रोसेस में क्या होता है, में टेक कि ये बहुत ज़्यादा टाइम भी ले सकता है और मंथ लेता है कंप्लीट होने में. ये हमारे पास कुछ कंपोस्ट हैं सॉल्ट टॉलरेंट बैक्टीरिया, और ये सॉइल आफ्टर एडिंग सॉल्ट टॉलरेंट बैक्टीरिया, उसकी जो फंक्शनिंग हो रही है. Then we will discuss about some advantages of bioremediations. बायोरेमडिएशन में क्या होता है, हमारे पास कुछ न्यूमरस एडवांटेजेस हैं कि ये बाकी क्लीनअप मेथड से बेटर वर्क. ये हमारे इकोसिस्टम को कम डैमेज करता है बनिस्बत जो हमारे पास आर्टिफिशियल क्लीनिंग मेथड है. बायोरेमडिएशन ऑफन टेक प्लेस अंडरग्राउंड, ही अंडरग्राउंड वर्क करता है. बायोरेमडिएशन डजंट डिस्टर्ब नियरबाई कम्युनिटीज एज मच एज क्लीनअप मेथडोलॉजीज बिकॉज इट्स अ नेचुरल प्रोसेस. तो ये बाकी जो नियर बाय कम्युनिटीज़ हैं उनमें उनको डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करता. Bioremediation process create relatively few harmful byproducts and it is cheaper than the most cleanable method. Then we will discuss what is biotransformation. Biotransformation हमारे पास एक केमिकल मॉडिफिकेशन होती है एक ऑर्गेनिज्म के थ्रू ऑन अ केमिकल कंपाउंड. इसके अंदर हम लोग केमिकल ऑल्टरनेशन करते हैं केमिकल्स के अंदर सच एज न्यूट्रिएंट्स, अमाइनो एसिड, टॉक्सिन्स एंड ड्रग्स इन द बॉडी. ये हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें सारा मैकेनिज्म जो है वो शो हो रहा है. Then we will discuss about its applications, drug metabolism of a drug or toxin in a body is example of biotransformation. हमारे पास बहुत से different process जो हैं वो drug metabolism में होते हैं which are जिसके दो major phases हैं, phases 1 and phases 2. drugs जो हैं वो चार major potential biotransformations करते हैं जो कि हमारे पास हैं. एक्टिव ड्रग से इनएक्टिव मेटाबोलाइट, एक्टिव ड्रग टू एक्टिव मेटाबोलाइट, इनएक्टिव ड्रग टू एक्टिव मेटाबोलाइट, एक्टिव ड्रग टू टॉक्सिक मेटाबोलाइट. हमारे पास माइक्रो बायो ट्रांसफॉर्मेशन है एक एप्लीकेशन. ऑयल बायोडिग्रेडेशन है ऑयल रिमूविंग के अंदर, जैसे कि हमारे पास बायोरेमडिएशन में हुआ था. ये दोनों मिलकर वर्क करते हैं. मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग एंड बायो कैटालिस्ट एप्लीकेशन. दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच. I hope I am able to share some knowledge about these topics.